त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जनता के मन में सैकड़ों सवाल है। तो जानना चाहती है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल होने के बाद आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ने जा रहा है और किस तरह की तैयारियां आगे रहेंगी। मामले में बात करने के लिए हमारे साथ सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष मिश्रा जी। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी तक आप जानकारी देते हैं पंचायत चुनाव को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दाखिल हुई है, इसके बाद में क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल हुई है। एसएलपी मतलब है स्पेशल लीव पिटीशन। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 में सुप्रीम कोर्ट का ये डिस्क्रेशन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। और अगर उसमें कोई देश की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के किसी भी डिसीजन, ऑर्डर, सेंटेंस के खिलाफ अगर वो एक पिटीशन फाइल करता है, ये पहले प्राइमरी पिटीशन के रूप में होती है। और सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें ऐसा कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई संविधान का ऐसे औचित्य का प्रश्न या कोई ऐसा मुद्दा जिसमें किसी भी पक्ष को या किसी वर्ग को या किसी भी व्यवस्था को कोई विशेष नुकसान हो रहा है, तो उचित समझता है तो सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है, कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी आपने फाइल कर दी, वो आपको सुनेगा ही। जहां तक इस मुद्दे का प्रश्न है, इस मुद्दे में जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में जो याचिका दाखिल हुई थी, उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन पार्टी था, राज्य सरकार पार्टी थी। ये दोनों लोग तो गए नहीं। एक प्राइवेट पार्टी के रूप में दो लोगों ने एसएलपी फाइल की है और यही आर्टिकल 136 की पावर है कि प्राइवेट पार्टी भी या प्राइवेट लोग भी जो अपने आप को अफेक्टेड मानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अभी जो इसकी लेटेस्ट पोजीशन है, अभी इस पिटीशन की कोई सुनवाई होने की स्थिति वहां नजर नहीं आती है। जो कानूनी पक्ष है इसका, जिस बेस पर वो गए हैं, वो बेस इतना कमजोर है कि मुझे लगता है कि ये एसएलपी शायद ये सुनवाई की स्थिति में ही ये डिसमिस हो जाएगी। इसमें कोई दम नहीं है। तो जहां तक पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए कोई जानकारी की बात है, तो इसके तकनीकी और कानूनी पक्ष से कोई उनका विशेष मतलब भी नहीं है। पर हम उनको ये जानकारी जरूर देना चाहेंगे कि आज की तारीख के बाद केवल 3 या 4 दिन बचे हुए हैं और राज्य सरकार अपने जिला प्रशासन के साथ पूरी तरह से पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के साथ पूरी तरह से कमर कस चुकी है। तमाम तरह के डायरेक्शंस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भेजे जाने शुरू हो चुके हैं और ये एसएलपी कहीं भी किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने नहीं जा रही है और ना ही इसकी कोई सुनवाई अभी आने वाले दिनों में होती दिख रही है। और अगर कोई सुनवाई होगी भी तो ये वहां पर स्टैंड नहीं कर पाएगी। तो लिहाजा आने वाली 27 मार्च को पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग अपनी अपनी अधिसूचना जारी करने जा रहे हैं। अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लग जाएगी और उसके साथ ही नाम निर्देशन पत्रों का बंटना, पहले चरण का कार्यक्रम आना, दूसरे चरण का कार्यक्रम आना, ये सब आना शुरू हो जाएगा और इलेक्शन निश्चित रूप से 27 मार्च को डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये है हमारे संग में आशीष मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दाखिल हुई है, इसका इस चुनाव में कोई भी असर पड़ने नहीं जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये एसएलपी को डिसमिस भी कर दिया जाए और आने वाले 27 तारीख के बाद की जो स्थिति होगी वो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन सलमान के साथ मैं गौरव शर्मा, स्टार न्यूज, सीतापुर।